अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ए न्यू व्लॉग। अभी एक दो दिन में हमने व्लॉग नहीं बनाया। उसकी रीज़न ये थी कि तबीयत हम दोनों की काफ़ी डाउन है, क्योंकि लास्ट हम गांव में गए थे तो उसके बाद वहाँ से आने के बाद जो ना हम दोनों की तबीयत काफ़ी ख़राब हुई है। गले वगैरह और बुखार और जिस्म की जो है ना काफ़ी तबीयत ख़राब थी। तो आप लोगों से डिफरेंट जो है ना कि इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सके मज़ीद जो है ना। तो अभी अपडेट जो है ना वो आपके साथ शेयर करेंगे। शेयर करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट होती है कि जो हमारा चैनल है उसको लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें, क्योंकि अभी भी मैंने देखा है कि कोई 80-90% लोग विदाउट सब्सक्राइबिंग चैनल को देखते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो है ना हमें सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर लाजमी किया करें। हम जो इन्फॉर्मेशन देते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है और बड़ी इसके अंदर जो है ना बड़ी मेहनत लगती है। हम लोग अपना टाइम और जो है ना का पैसा ज़ाया करके हम इंफॉर्मेशन लेते हैं एजेंट से, डिफरेंट लॉयर से, और वो आप लोगों के साथ जो है ना शेयर करते हैं। तो ये हमारी आप लाजमी काइंडली हमें सब्सक्राइब कर दिया करें। इसमें जो सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों के साथ जो करना चाह रहा हूँ कि आप जो है ना अभी सब लोग जो है ना आके इनबॉक्स में हमारे सारे इनबॉक्स के अंदर यानी कि इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, हर जगह पे आके हर बंदा कमेंट यही करता है कि हमें जो है ना पर्सनली जवाब दिया जाए। और वीडियो आप लोग पूरी देखते नहीं हो, क्योंकि अगर मैं 15 मिनट की वीडियो डालता हूँ तो उसमें से 2 मिनट भी लोगों ने देखी होती, पूरी की पूरी वीडियो 2 मिनट भी नहीं देखते। जिसकी वजह से अगर आप लोग वीडियो नहीं देखते तो वीडियो जो है ना यूट्यूब आगे भेजती नहीं है, उसकी रीच खत्म हो जाती है। और हर बंदा पर्सनली आके हमें जो है ना आके कहता है कि मुझे जो है ना पर्सनली इन्फॉर्मेशन दो, जबकि वो सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो के अंदर मैंने डिटेल से बताई होती है। बजाय इसके कि उसको सुने, वीडियो को देखें, उसके अंदर इन्फॉर्मेशन लें। हर बंदा भाई देखें, हम पहली बात तो ये कि हम तो किसी बंदे को जो है ना इन्फॉर्मेशन देने के पाबंद भी नहीं है। हमने सारी इन्फॉर्मेशन एक दफ़ा दी है और हर बंदे के इनबॉक्स में जाके बताना ये पॉसिबल भी नहीं है हमारे लिए। और जो है ना ये बाकी आप इन्फॉर्मेशन जितनी भी मेरे पास होती है मैं उसको जो है ना क्लैरिटी के साथ, यानी कि फ्रॉम माई हार्ट, मैं उसको अपनी साफ गोई के साथ पूरी की पूरी एज इट इज़ आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ कि आपके साथ पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन एज इट इज़ जैसी मुझे मिली होती है उससे ना कम हो ना ज़्यादा हो, सेम एज इट इज़ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। तो आप प्लीज़ हमारे ऊपर रहम कीजिए। इतने ज़्यादा मैसेजेस आते हैं कि ये ऐसे क्यों हो गया, हालांकि वो सारी चीज़ें मैं कोशिश करता हूँ हर कमेंट का जवाब देता हूँ। आपने देखा होगा कि कभी जब से मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, जिस चीज़ पे भी मैंने वीडियो बनाई उसमें जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन होती है हर बंदे को मैं जवाब देता हूँ पर्सनल जाके। लेकिन उसके बावजूद भी जाना वो कहते नहीं हमें इंस्टाग्राम पे दें, और बहुत सारे लोग जो है ना आके डिमांड करना शुरू कर देते हैं कि हमें अपना डायरेक्ट पर्सनल नंबर दें, हमें अपना ये दें, हमें वो दें। भाई देखें आजकल जो हालात हैं हमारे मुल्क के, उसमें हर बंदे के साथ जो है ना अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर नहीं की जा सकती। आपको भी पता है जो सिक्योरिटी की सिचुएशन है। तो आप प्लीज़ आप इस चीज़ को जो है ना नेगेटिव मत लीजिए। ये हमारी तरफ से, यानी कि हमने आपको हर चीज़ बताई होती है वीडियो के अंदर, और सारी चीज़ें हम वीडियो में बताते हैं, कोई चीज़ भी आपसे छुपी हुई नहीं रखी हुई है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अच्छा ये है कि डेली मैसेजेस आते हैं, मैसेजेस मैं भी पढ़ती हूँ। आते बेचारे ना सारी कोशिश करते हैं जब इनका टाइम मिलता है ये रिप्लाई कर दें, मुझे टाइम मिले तब। ये काम हम कर रहे हैं अपने लिए, हमारी ये जो है ये ज़ाती ज़रूरत है। हम किसी को जो है हमने जैसे सिंपल व्लॉगिंग होती है ना, उसके अंदर आप अपनी डेली की रूटीन शेयर करते हैं, सेम हमारा भी यही काम है। क्योंकि हमने बाहर जाने का सोचा है तो उसी वजह से हम लोगों ने आपके साथ शेयर किया कि हमारे माइंड में जो है ये वाले कंट्रीज़ आ रहे हैं, उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी। अब जो लोग हैं ना वो आके मैसेज करते हैं, वो कहते हैं कि फिर आप हमें उस बंदे का नंबर दें जिनसे आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, यानी लॉयर हो गया, कोई एजेंट हो गया, उसका देख अगर किसी को ये भी बता दिया कि चलें हमने इस बंदे से पूछा है, हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली है, फिर वो क्या कहते हैं ये आपका ट्रस्टेड बंदा है, हम इसको पैसे दे दें फलां कहते हैं। भाई वो अगर हमारा इतना ट्रस्टेड बंदा हो, हम यहाँ तो जाके बैठे हुए, यहाँ हम खुद एजेंट होना तो हम ये काम स्टार्ट कर ले, हम कहें कि आपको भेज देते हैं। अच्छा, उसमें जो है ना अभी बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा कि ये मैं एजेंट का, पहले उन्होंने हमारी वीडियो नहीं देखी होती, वीडियो देखते हैं वो बिल्कुल नहीं पूरी की पूरी देखी होती, आके कमेंट में मैसेज करते हैं, कमेंट में मैं जवाब देता हूँ, फिर वो इनबॉक्स में इंस्टाग्राम पे वहाँ पे जाते हैं, पूछते हैं इन्फॉर्मेशन, मैं उनके साथ पूरी की पूरी एज इट इज जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन होती है पास ऑन करता हूँ। वो मुझे कहते हैं आप गारंटी दे रहे हैं इसकी कि ये बंदा सही है। भाई मैं कैसे गारंटी दे दूं, मेरा कोई चाचे का पुत्र है या फूफी का पुत्र है, मैं गारंटी उसकी दे दूं, मैं कैसे दे दूं। मैं भी सर्च करके, हम लोगों ने अपनी मगजमारी करके, अपनी टाइम लगा के, मेहनत लगा के, लोग जो है ना सिंसियर, यानी कि जो लेटेस्ट चीपेस्ट प्राइस वाले लायर्स जो है ना, हमने चीपेस्ट जो आपको मिनिमम रेट के ऊपर ये सारी सर्विसेज मुहैया करते हैं वो देते हैं। फिर उसके वो मैं गारंटी कैसे दे सकता हूँ भाई,
मैंने अपनी मेहनत से किया, मैंने धोखा कर ले। मैंने अपनी मेहनत से आपके साथ शेयर किया है उसको। अगर आप लोगों को लगता है कि आपको सही नहीं है, आप खुद सर्च करें भाई। नहीं, हमने आपको ये बताने के लिए भी नहीं, ना ये हमारा मकसद है कि आप सारे लोग ही उठें, पाकिस्तान छोड़ें और छोड़ के चले जाएं यहाँ से। आप लोगों ने एक चीज़ होती है कि हमने बता दिया, जैसे ये शॉप है, अब आपने जाके उसके साथ बार्गेनिंग करनी है, वो ट्रस्टेड है चीज़, ठीक है नहीं है, वो सारा काम आपने खुद करना है। हम किसी चीज़ पे इसकी गारंटी नहीं दे सकते, हमारा अपना काम नहीं है। फिर ना हमारे पास आते हैं मोस्टली जो इनबॉक्स में, वो कहते हैं हमें पर्सनल नंबर दें, पर्सनल नंबर दें, हमने आपके साथ, हम फ़लाँ मुल्क में रहते हैं, हम आपको जो है यहाँ की एक्चुअल सिचुएशन बताते हैं, फ़लाँ है, इस तरह की जो चीज़ें करके फिर जैसे ही उनको अगर नंबर दे दें या उनके साथ बात कर लेना, फ़ौरन उनका आता है अच्छा जी कैसे करना है, अच्छा ये हमें नहीं पता, आप ऐसे करेंगे, इस मुल्क को छोड़ें, आप उस वाले में चले जाएं, ये तो हमें नहीं पता, हम तो बस आपसे ये कहना चाह रहे थे, चलें शुक्र है आपके साथ जो प्रॉब्लम हुई है, बड़ा दुख हुआ है, लेकिन ये कि आप अच्छा सोच रहे हैं, आप अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में अच्छा सोच रहे हैं, आप कहीं निकलने की ट्राई करें, जहाँ आप जा रहे हैं उसके बारे में आपके पास मालूमात हो तो हमें भी दीजिएगा, हमें पर्सनल। अच्छा लिटरली एक तो बंदा ऐसा है, वो तो हमें ये कह रहे हैं जैसे आप अपने बच्चों के बारे में सोच रहे हैं ना, ऐसे ही मुझे भी सोच लें, वरना मुझे कुछ हो जाना, मुझे अपने साथ ले लें। हमने कितने कितनों को गोद ले लें, हमने तो अभी तक ये खुद नहीं किसी को कहा कि हमें कहीं पे बुला लें, जो बंदा कहाँ कहीं बैठा हुआ है, और हम अपनी फैमिली के लिए ट्राई कर रहे हैं। आप लोग कह रहे हैं कि हम सबको उठाएं साथ और साथ लेके चले जाएं, 5 फैमिलियां मिलके चले जाते हैं, 6 फैमिलियां। हम देखें, आप लोग हमें कुछ ना कुछ जानते हैं क्योंकि हम लोग व्लॉग्स बना, अच्छा आप लोग तो हमें फिर भी कुछ ना कुछ जानते होंगे क्योंकि हम लोगों को काफ़ी टाइम हो गया व्लॉग्स बनाते हैं, थोड़ा सा आपको एक देख के आइडिया होता है कि ये बंदे यहाँ पे मौजूद हैं, एग्जिस्ट करते हैं। हम लोग नहीं जानते जो हमारे साथ आके कांटेक्ट कर रहे हैं कि वो कौन से बंदे हैं। कोई आके कहते हैं कि हम फीमेल हैं, कोई कहते हैं हमें पर्सनल नंबर दे दें, हम लेडीज़ हैं। भाई हमें लेडीज़ का कौन सा, हमने किसी के साथ कोई डेट लगानी है या हमें कोई इसका इशू है। आपके पास आपने एक चीज़ की जो मालूमात लेनी है, वो पूरी टोटल वीडियो बनाने का मकसद ही ये है कि हम लोगों को ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हम ये चीज़ कर रहे हैं और इस प्रोसीजर से कर रहे हैं। अब हम उसके साथ जो है ना वो सारी आवाम का काम नहीं कर सकते, ये वाला बड़ा मुश्किल काम है। और जिस बंदे को आपने देखा ना, वो आप ना मिले, आपको पता है सिक्योरिटी के जिस तरह की कंडीशन है, आप बिल्कुल मुंह उठा के हर बंदे के साथ रब्ता नहीं कर सकते, हर बंदे को अपने पास बुला नहीं सकते, अपनी पूरे कॉन्टैक्ट डिटेल उनके साथ शेयर नहीं कर सकते। और दूसरी बात देखें, हमें कितने लोग हमारे साथ रब्ता करने वाले हैं, जितने जो हमारे व्यूअर हैं, पर्सनली एक एक बंदे से बात करें तो ये बहुत बहुत मुश्किल काम है। इतना तो आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ डेली कॉल पे बात नहीं कर सकते। आप, मैं बता दूं, यकीन करें कि मोस्टली कोशिश करता हूं मैं खुद सारे के सारे कमेंट का रिप्लाई दूं, और जहां पे मेरा कम हो जाता है टाइम, मैं अनम को कहता हूं, मेरी बेगम को, कि वो जो है ना पढ़ के मुझे बताती है क्या क्या आंसर। मोस्टली वो भी साथ पार्टी होती है, सारे कमेंट्स जो भी आ रहे हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है पास ऑन कर दें आगे, लेकिन उसका जो है ना बहुत ज़्यादा गलत इस्तेमाल किया जाता है। बड़ी टेंशन होती है फिर इस तरह, क्योंकि हमें लगता है कि फिर आपके माइंड में शायद ये चीज़ आ रही है कि हम आपको बताना नहीं चाह रहे। देखिए हमारा काम अभी प्रोसीजर में है, हमने इस चीज़ को स्टार्ट किया है, हम एकदम से ना इसको मुंह उठा के, जैसे हमारा पहले माइंडसेट था कि हम इस कंट्री में जाएंगे, उसके बाद हमने जब उसके बारे में सर्च करना शुरू किया तो हमें उससे लगा कि हम एक और बेहतर ऑप्शन हमारे पास हो सकता है। उसके बारे में जब हमारे जहन में आया, हमने उसके बारे में सारी सर्च की, फिर आप लोगों के साथ वो भी शेयर किया। अब हम एकदम से कैसे कह दें कि यहाँ ये वाली जगह है और यहाँ हमारा वीज़ा लग गया हो, हमारा पूरा काम हो चुका हो, हम पहुँच चुके हों, तो फिर तो हम आपको पूरा एग्जैक्ट बता दें कि हमारी ये इतनी अमाउंट थी, इतने पैसे लगे, इस बंदे से हमने काम करवाया। अभी हमारे पास एक बंदा नहीं, हमने बड़े लॉयर्स के साथ बात की है और उनसे हम पूरे रेट ले रहे हैं, पूरी डिटेल ले रहे हैं। फिर वहाँ के जो लोग रहने वाले हैं ना उस मुल्क के, उनके बारे में भी, क्योंकि जब हम एक वीडियो अपलोड करते हैं ना, हमें बड़े अच्छे जो हमारे व्यूअर्स हैं हमें देखते हैं ना, वो हमें पूरा बताते भी हैं कि भाई हम लोग यहाँ पे रहते हैं, यहाँ इस कंट्री का फ़लाँ मसला है, फ़लाँ प्रॉब्लम है। लेकिन बाज़ जो ऐसे होते हैं कि उनको लगता है कि शायद एक हमने किसी कंट्री का नाम ले दिया तो ये इतना आसान है। अगर ये इतना आसान होता ना, तो जिस दिन हमने फर्स्ट वीडियो जो अपलोड किया ना, वो हम वहीं से जाके बैठ के उस कंट्री में शेयर करते हैं आप लोगों के साथ कि हाँ भाई हम लोग बंदो आप देखें हम लोग पहुँच गए। ये इतना ईजी काम नहीं है। ये लोगों ने ना, मैंने नोट किया कि किसी ने वीडियो नहीं देखी, जो लोग पूछ रहे थे ना कितनी कॉस्ट है, कितना लगेगा, भाई एक दफ़ा फिर मैं आपको आसान लफ्ज़ में बता देता हूँ। जो मेरे पास 3 लॉयर से बात की थी, सबसे सस्ते वाले का मैंने लास्ट टाइम स्क्रीनशॉट शेयर किया था, जो उसने मुझे ओरिजिनल कोटेशन भेजी है अपनी PDF में, तो मैंने वो पूरा लगाया था उसकी वीडियो के अंदर। तो आप यूँ कह लेंगे इसमें जो है ना 3000 यूरो, लेस देन 3000 यूरो, 2800 यूरो ऑलमोस्ट जो है ना, उसमें जो फीस है उसकी लगेगी। उसमें कंपनी बनाएगा वो बिजनेस इन्वेस्टर वीज़े की, यानी कि इन्वेस्टिंग का जो कंपनी है आपकी, कंपनी क्रिएट यानी कि कंपनी फार्मेशन की कॉस्ट है उसमें आपके फैमिली का और आपका वीज़ा निकलेगा उसके अंदर से, ठीक है, सबका वीज़ा निकलेगा। वीज़ा निकलने के बाद उनकी इंश्योरेंस होगी, उसने जो है ना कोई इंश्योरेंस वगैरह, बाकी गवर्नमेंट की फ़ीस वगैरह है सारी उसी के अंदर शामिल होगी, ठीक है। ये सिर्फ कंपनी फार्मेशन की जो है ना ये प्राइस है 3000 यूरो, ठीक है।
3,000 यूरो के बाद जो 10,000 यूरो था ना, मैंने जो बताया था कि 10,000 यूरो जो है ना फर्दर आपके पास होना चाहिए, वो आपने किसी को नहीं देना। वो आपने वहाँ पे जो बैंक अकाउंट खुलवाना है ना, बैंक अकाउंट के अंदर रखना, आपने सेव करके रखना है। वो आपको पता उनकी गवर्नमेंट को, यानी कि उनको ये भरोसा होना चाहिए कि बंदा जो वाकई सीरियस है, उसने बिजनेस करना है यहाँ पे आके। आपको पता ही है जो हमारे लोग करते हैं मोस्टली एशियंस जाके, तो ये एक यानी कि एक्स्ट्रा श्योरिटी है उनकी गवर्नमेंट को कि आप लोग जो है ना इधर सीरियस है बिजनेस करने के हवाले से, ठीक है। वो 10,000 यूरो किसी की फीस नहीं है, ना गवर्नमेंट ने लेने हैं ना किसी, वो आपके ही बैंक अकाउंट के अंदर जो है ना वो पड़े होंगे, ठीक है। ये होगी दूसरी क्लैरिफिकेशन। बाकी तीसरी जो है ना, इसके अंदर और कोई ऐसा कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं। बाकी सारी कॉस्ट जो आपने ट्रैवलिंग करनी है, उसकी जो टिकट्स होंगी फैमिली की, वहाँ पे जाके घर का रेंट देना है, लेना है, वो सारी सेपरेट कॉस्ट है, ठीक है ना। और बाकी इसके अंदर मैंने बहुत सारी पिछली वीडियो के अंदर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ बताई थी कि कैसे आप गाँव के अंदर घर लेके भी वहाँ जो है ना मेन शहर के अंदर रह सकते हैं। वो घर वाले गांव वाले घर की बेस के ऊपर आपकी रेजिडेंटशिप हो जाएगी। काफ़ी ज़्यादा हमें कमेंट्स आए, लोगों ने हमें कहा था कि 3 कंट्रीज़ का बता रहे हैं। मुझे नहीं पता इनके बारे में, मैंने अभी रिसर्च नहीं की, ना ही मैं। एक पैराग्वे का सबसे पहले लोग बता रहे हैं। पैराग्वे जो है ना वो कहते हैं कि $5,000 अगर आपने पाकिस्तान से लीगली पैराग्वे के अंदर उनके बैंक के अंदर ट्रांसफ़र करने हैं, आपको वीज़ा उसकी बेस पे मिल जाएगा। और जो है ना आप उसकी बेस के ऊपर अगर 2 से 3 साल वहाँ पे रहते हैं तो आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी, मीन्स के PR मिल जाएगी। तो ये मुझे कोई ट्रस्टेड इन्फॉर्मेशन नहीं है, कुछ लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया था, लेकिन मुझे बिल्कुल भी इस पर, क्योंकि मेरी किसी बंदे से पैराग्वे के अंदर किसी बंदे से रब्ता नहीं है। किसी बंदे को पता हो तो लाजमी हमारे साथ शेयर करें। अल्बानिया का बोला है कि अल्बानिया एक मुस्लिम कंट्री है, उसमें सेटल होना भी बड़ा आसान है, लेकिन मुझे अभी तक कोई लॉयर नहीं मिला किसी बंदे के पास। अल्बानिया के किसी लॉयर का या अटार्नी का या किसी एजेंट का नंबर है तो प्लीज़ लाजमी कमेंट में बताइएगा। और तीसरा जो मुल्क है ना वो फिनलैंड है। फिनलैंड के बारे में बहुत सारे लोगों ने कि वहाँ की जो है ना नेशनैलिटी या PR लेना बड़ा ही आसान है, तो उसका भी मुझे अभी तक कोई बंदा जो है ना ट्रस्टेड जो है ना एजेंट नहीं मिला। कोई किसी के पास किसी एजेंट का नंबर या किसी बंदे का हो तो लाजमी इन 3 कंट्रीज़ के बारे में लाजमी शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं इस वक्त हमने फाइनलाइज नहीं करना चाह रहे कि आराम से जल्दी से हम फाइनलाइज करके किसी नेक्स्ट जो है ना एडवेंचर में फंस जाएँ। तो अभी फ़िलहाल कोई ऐसा नहीं है। आराम से ठहर से सुकून के साथ जहाँ पे भी जाएंगे इंशाल्लाह पूरी रिसर्च करके जाएंगे, और अकल समझ होने वाले बंदे का एज ए, यानी कि जिसको कहते हैं ना कि आप शऊर वाले बंदे की तरह जाएंगे। हम ऐसे मुंह उठा के नहीं जाएंगे। बहुत लोग हमें मैसेज कर रहे थे कि मिंटो फैमिली के साथ देखें क्या हुआ, जीशान ने क्या कर। अब देखें मुझे भी खुद भी कन्फ्यूजन, हालांकि मेरी दोनों के साथ मेरी जो है ना अंडरस्टैंडिंग है, मेरे दोनों को उनके साथ मेरे पर्सनल नंबर एक्सचेंज है। तो वो कन्फ्यूजन तो है, सारी सी बात है। एक बंदा कहता है कि ये घर जो है ना मैंने 60,000 पर मंथ पे लेके दिया है, वो जबकि खुद अपना घर वो जो है 18-20 हज़ार मंथली इंस्टॉलमेंट दे के 15 साल के बाद अपना हो जाएगा। एक बंदा कहता है कि हम जो है ना 6 लाख की टिकटें कराई हैं, दूसरा बंदा कहता नहीं उनकी टिकट 1,05,000 की बड़ों की और 70,000 की बच्चों की। अब वल्लाह आलम के एक्चुअल क्या सीरियस प्रॉब्लम है। तो ये सारे प्रॉब्लम उस वक्त आते हैं जब आप लोग जो है ना बगैर वेरीफाई किए हुए चीज़ों को ब्लाइंडली किसी के ऊपर ट्रस्ट करके चलते हैं, तो ये ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं। अब वहाँ पे जाके जो मिंटो फैमिली जो सीरियस जो है ना वो उनका है प्रॉब्लम। कल भी मैं देख रहा था वीडियो उनकी कि वो सिंगल बेडरूम जो है, सिंगल जो है बेड है ना 2 कमरों के अंदर लगे हुए हैं, सिंगल बेड पे चार बंदे 2 सिंगल बेड के ऊपर सो रहे हैं। वो बड़ा ही एक डिफिकल्ट सा काम है। अच्छा, हमारे जो बच्चे हैं ना वो माशाल्लाह बड़े हैं। एक सिर्फ ये हरीम थोड़ी सी छोटी है, लेकिन अली ज़ान की क्लास जो इस तरह की है कि हम ऐसा काम भी नहीं कर सकते हम चले जाए विजिट ही कर लें और 2-3 महीने रुके और सारे काम कर लें, क्योंकि जिस तरह वो मिंटो लोग गए हुए हैं उनके अब बच्चे हैं, वो बेशक उनकी स्कूलिंग का कोई भी इशू नहीं हो सकता, ऑनलाइन कर लें जैसे भी कर लें। इवन छोटी क्लासेस में बच्चों को छुट्टियां भी करा सकते हैं। तो हम लोग ना इतना जो इमरजेंसी है ना वो इसी वजह से क्रिएट नहीं कर रहे, क्योंकि हम ये नहीं चाह रहे कि हम आगे भी जाके कोई इस तरह के इमरजेंसी वाला डिसीजन लें, बच्चे भी फंस जाए, उनकी क्लास भी एक मिस हो, हमारे लिए भी परेशानी हो। तो हम सोच रहे हैं कि जितना मैक्सिमम तरीके से सोच के अच्छे तरीके से एक पूरी उसकी R&D करके तब जो है ना प्रॉपर तरीके से जाएं और उसके बाद जो है वो फिर हमें भी बुलाएं हैं जैसे भी, क्योंकि अभी तक हमें मोस्टली लोगों ने यही सजेस्ट किया है कि जब भी हम ये बाहर जाने का काम करें ना तो सबसे पहले आतब जाएं, ये विजिट करके आएँ, हमारे वीज़े वगैरह लगवाएं और उसके बाद हमें बुलाएं। क्योंकि जब आप फैमिली को साथ लेके जाते हैं आपके साथ बड़ी टेंशन होती है। आप ये जो लोग कहते हैं कि हम लोगों ने जाके फर्निश्ड घर ले लिया, कुछ ले लिया, क्योंकि हम लोग बाहर रहते रहे, फर्निश्ड घर जो है ना ये लेना ये बड़ी टेंशन वाली बात है। जो यूज्ड चीज़ें होती हैं ना दूसरों की, अगर आपने पुराने मैट्रेस हो गए वहाँ पे या कुछ हो गया, बेड बग्स, हर चीज़ इस तरह की होती है, उनकी टेंशन होती है। उस चीज़ों के ऊपर ना मुझे दुबई में एक्सपीरियंस हुआ था, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं। जब मैं फर्स्ट टाइम दुबई में गया था तो हमारी कंपनी ने एक विला के अंदर हमें रखा है, सब लोगों को जो बैचलर्स थे, यानी कि जो इंजीनियर लेवल के लोग थे। वहाँ पे जो बेड्स थे ना उनके अंदर बेड बग्स जो है ना, मुझे 1 महीना मुझे नींद ना आया रात को कि वो काट रही थी कुछ चींटियाँ वगैरह। मैंने कहा पता नहीं क्या मसला। सुबह उठ के मैंने देखना बाजू मेरे काले हुए पड़े होने, उसके ऊपर स्पॉट्स होने।
मुझे जब मैंने डिस्कस किया वहाँ कोलीग्स के साथ, उन्होंने मुझे बताया कि आपके बेड बग्स होंगे। जब मैंने एक रात को वो देखे हैं ना बेड बग्स, तो यकीन करें मुझे उस रात के बाद नींद नहीं आई सुकून की, जब तक वो हमने छोड़ा नहीं है, वो सारी चीज़ें छोड़ के अपनी अकोमोडेशन में शिफ्ट नहीं हुआ। तो यूज़ चीज़ें जो ना ऐसे फर्निश्ड चीज़ें और फर्निश्ड घर जो है ना, मैं तो इसको प्रेफर नहीं करता। हमारा तो बहुत गंदा हाँ, एक्सपीरियंस थोड़ा है। थोड़ा करके बंदा बना ले और हाँ। अपने घर को जो है जब भी लेंगे खाली घर जाके लेके बंदा सेट करता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम उस सूरत में आती हैं, क्योंकि हम लोगों को लगता है कि हम फर्निश्ड होगा, सारी चीज़ें होंगी तो हम फ़ौरन से एज इट इज़ जाके स्टार्ट कर लेंगे। हम लोग अपना घर इसी तरह सेट करते रहे हमें, और ये भी नहीं टेंशन। दूसरी बात ये कि लोग कहते हैं कि पता नहीं हमें खुशी से नींद नहीं आ रही होगी, हम बाहर जा रहे हैं। भाई हम लोग कौन सा आज पहली दफ़ा हमने बाहर जाना है, हमने माशाल्लाह हर दफ़ा जितने साल रहे हैं जाके हमने मुख्तलिफ जगहों पे अपने जो घर है ना वो सेट भी किए हैं। पूरी चीज़ें खरीदने का, घर बनाने का, रहने का, ट्रैवलिंग का हमारा अच्छा खासा माशाल्लाह से एक्सपीरियंस है। हमारे लिए टेंशन की बात नहीं है। और यहाँ पे पाकिस्तान में भी हमने इसी तरह 2-3 दफ़ा अपने घर शर जो है ना वो सारे सेट किए हैं, गाँव में भी, यहाँ पे भी। ये हमारे लिए इस तरह का इशू नहीं है, हम इस तरह की चीज़ों में एडजस्ट भी हो जाते हैं। और अल्लाह का शुक्र है हमें इसके तरीके का भी पता है। बस हम ना ये मेजर जो परेशानी से बचने के लिए जो इतना सोच विचार का टाइम जो है वो ले रहे हैं, और इसीलिए हम आपको भी ये गाइड नहीं करते कि आप हमारी जो बात सुने और उसी के ऊपर पीछे उसी बंदे के लग के आप काम करें। आप अपने फैमिली के लिए जो आपने काम करना है ना, अपनी खुद अच्छे तरीके से सोच विचार करें, अपना काम करें, उसके ऊपर सर्च करें, और उसके बाद हमने ये देखें कि कौन सी कंट्री में आपको जाना है। साहब एक बात आपसे रिक्वेस्ट करनी है कि हम लोगों ने जहाँ पे भी जाना है ना, तो हमारे पास जब तक हम लोग वहाँ पे जाके एडजस्ट नहीं हो जाते, हम सेट नहीं हो जाते, हमारा कोई बिज़नेस स्टार्टअप नहीं हो जाता, कोई जॉब नहीं मिल जाती हमारे पास, वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग को सेव करने का कोई अल्टरनेटिव तरीका नहीं है। हम पैसे लेके जा सकते हैं लेकिन एक ख़ास लेवल पर जा सकते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो है ना हमारे सपोर्ट करें, हमें हमारा जो है ना पूरी वीडियो देखा करें और सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। इससे ये हो जाए कि जहाँ पे भी हम शिफ्ट करेंगे एटलीस्ट कुछ ना कुछ कॉस्ट हमारे जो है ना, अभी तक हमारी ये फर्स्ट पेमेंट भी नहीं आई। इतने व्यूज़ कम है हमारे कि हमारी फर्स्ट पेमेंट भी नहीं आई, और जो लोग देखते भी हैं वो भी इतनी जो है ना कम ड्यूरेशन के लिए देखते हैं कि वीडियो आगे जाती नहीं है। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। इसी मीन्स कि आपका कुछ भी नहीं जाएगा, लेकिन उससे शायद हम बाहर जब शिप मूव हो जाएंगे तो वहाँ पे जाके कुछ ना कुछ एटलीस्ट हमारी कुछ ग्रॉसरी, कुछ रेंट का, कुछ थोड़ा बहुत, कुछ ना कुछ कोई ना कोई बिल एडजस्ट हो जाए हमारा। तो लाजमी हमें जो है ना सपोर्ट करें। किसी को प्रमोट नहीं करते, हम किसी बंदे को नहीं कहते कि आप हमारे साथ जाएं। हमने अपना डिसाइड किया है, हम लोग जा रहे हैं। किसी को पाकिस्तान यानी कि अच्छा लगता है पाकिस्तान में रहे, किसी को भी प्रमोट नहीं कर रहे कि कोई बंदा पाकिस्तान छोड़ के जाए, हमारी वजह से चाहे जाए या किसी भी वजह से जाए। आप लोगों का अपना डिसीजन है। हम बिल्कुल भी इस चीज़ को प्रमोट नहीं कर रहे। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमारी सब चीज़ें पाकिस्तान के अंदर हैं। पाकिस्तान से हमें प्यार है, उतना ही प्यार है जितना आपको। बाकी जो है ना, जिन लोगों को हम सिर्फ इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर रहे हैं कि शायद किसी का काम आ जाए, बाकी हम बिल्कुल भी इस चीज़ को प्रमोट नहीं कर रहे कि हम शायद पाकिस्तान के लिए कुछ गलत नज़रियात लेके जा रहे हैं या पाकिस्तान को कोई गंदा करने का हमारा प्लान है। ऐसा कोई नहीं है। हर बंदे की अपनी एक अप्रोच होती है, एक सोच होती है। तो हम लोग सिर्फ आपको ना कोई मोटिवेशन दे रहे हैं, हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, पास ऑन कर रहे हैं। बाकी हर बंदे ने अपना अच्छा और बुरा और भला जो है ना सोच के आगे डिसाइड करना है। तो ये मत सोचें कि हम लोग किसी को मोटिवेट कर रहे हैं, या एक दो लोगों ने हमें कमेंट किया था कि आप लोग डेली ऐसी वीडियो बनाते हैं, हमारा बीपी शूट कर जाता है। भैया आप ना देखें, हमने आपसे कौन सा कहा कि आप लाजमी हमारी वीडियो देखें। शान व्लॉग्स के साथ कोई भी लेन देन नहीं किया हमें, तो मीन्स कि अभी तक जितनी भी डिस्कशन हुई है उसमें तो हमें पॉजिटिव बंदा ही लगा। बाकी बहुत सारे लोगों ने, मिंटो फैमिली को भी कमेंट जो ना देखे उनके भी, और हमारे भी कमेंट किए हैं कि ज़ीशान से आप खबरदार रहें। वो बहुत नेगेटिविटी लोगों ने फैलाई हुई है उसके बारे में। वल्लाहु आलम, हमने अभी तक कोई लेन देन नहीं किया उसके साथ, और जब करेंगे तो पता चलेगा। तो बाकी मिंटो फैमिली भी ठीक है, हमारे लिए रिस्पेक्टेबल हैं दोनों फैमिलीज़। वो भी फैमिली वाला बंदा है, वो भी फैमिली वाले बंदे हैं। तो थोड़ी बहुत ऊंच नीच होती रहती है। वो भी नई जगह पे गए हैं, उनको आइडिया नहीं था, उन्होंने जाके कर लिया। थोड़े इश्यूज़ तो आते जाते रहते हैं, तो बहरहाल वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे, ऐसा मसला नहीं है। लेकिन उनको प्रॉब्लम इसलिए नहीं है कि उनका जो वीज़ा है, वीज़ा की कैटेगरी है, वो बेसिकली अपनी यूट्यूब की इनकम, उनको माशाल्लाह उनकी अच्छी खासी इनकम है, जिसकी वजह से उनका गुजर बसर हो जाएगा, उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। वो बिज़नेस करें ना करें, कुछ करें ना करें। बाकी ये है कि हमें जो है ना कुछ करना पड़ेगा। हमारी यूट्यूब को आप सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें, आपसे रिक्वेस्ट है। तो ये आज की वीडियो थी। मैंने कहा आप लोगों से क्लैरिफिकेशन दे दें। हम आज सारे हमारे घर वाले तकरीबन बीमार हैं, बच्चे समेत हम लोग भी, गला ख़राब है, सबका बुखार है हल्का हल्का। तो ये आज की वीडियो थी। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना और अपनी फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।